जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है कुमार मुकेश सर जीरो.oni यूट्यूब चैनल पे। प्यारे साथियों, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी नोटिस 2025। इन्होंने किन्होंने आरआरबी, ठीक है, इन्होंने 2019 के बाद 2025 में दिखे एक नए नोटिस के साथ, एक नए बयान के साथ। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। हम आपके सामने एक पीडीएफ है, जो नोटिस वाला पीडीएफ है, ये आपके सामने दिखा दे रहा है। ठीक है, यहाँ लगा है। अब देखिए हम लोग बात करेंगे कि इन्होंने 2019 वाले में, किस में, 2019, और यहाँ हम लिख रहे हैं 2025। ठीक है, 2019 में क्या बात बोली और 2025 में क्या बात बोल रहे हैं, तो उस सब चीजों को हमको समझना है। इन्होंने कहा 2019 वाले में कि भाई साहब, कोई भी बच्चा हो, ठीक है, कोई भी बच्चा जो 10th पास, ठीक है, 10th पास हो और उसके साथ आईटीआई किया हो, ठीक है, उसके साथ क्या हो, आईटीआई किया हो, यह बच्चा फॉर्म डालने के लिए क्या है, एलिजिबल है। ठीक है, चीजों को समझिएगा। इनके कहने का मतलब 10th पास के साथ साथ आईटीआई की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, तब जाके यह बच्चा क्या होगा, ग्रुप डी लेवल 1, ठीक है, लेवल 1 की जितनी पोस्ट है उन सब में डालने के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, अब देखिए इन्होंने एक नोटिस डाला और डेट आपको बताते हैं 2/1/2025 को। 2/1/2025 का ये नोटिस है जो हम लोग देखे सामने, थंबनेल में भी आपको नोटिस दिख जाएगा। तो देखिए आप यहाँ देखिए 2/1/2025 को नोटिस जो आया उसमें इन्होंने लिख दिया कि 10th पास हो या देखिएगा और लिख रहा है या अथवा, ठीक है, आईटीआई हो। ठीक, आईटीआई जो होगा वही फॉर्म डालने के लिए, मतलब समझिएगा, या इसके समकक्ष यानी इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट यानी 10th पास हो वो भी बच्चा फॉर्म डालेगा, आईटीआई किया हो वो भी बच्चा फॉर्म डालेगा, या इसके समकक्ष कोई और डिग्री हो यानी और सर्टिफिकेट हो तो उसके अकॉर्डिंग यह फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल है। चीजों को समझते चलिएगा। वह फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल है, यानी कहने का तात्पर्य यहाँ था इन दोनों को मिला के 5 संख्या हो रही थी विद्यार्थियों की। ठीक है, 5 स्टूडेंट के पास यह दोनों डिग्री थी। लेकिन अब ये बताइए, ये तो ऑलरेडी 10 के पास है, ठीक, 10 स्टूडेंट के पास है, 10 में से कम 5 के पास आईटीआई की डिग्री है। ठीक है, तो चीजों को समझिएगा। तो 10 ए वाले भी एलिजिबल हुए और 5 ए वाले भी एलिजिबल हुए। ठीक है, और जिनके पास दोनों होगा इन मिला लेते हैं तो 5 विद्यार्थी ये भी है। ठीक है, 5 स्टूडेंट ये भी है, यहाँ 20 हो गए कुल, यानी टोटल 20 हो गए। और यहाँ जिनके पास था, यहाँ 5 ही ऐसे बच्चे थे जो क्या 10 और आईटीआई दोनों किए थे। तो कहने का मतलब है यहाँ नुकसान है कि यहाँ नुकसान है, चीजों को समझिएगा। मेरे सामने एक प्रश्न है जो आपके सामने प्रश्न है, ठीक है, आपके दिमाग में जो चल रहा है कि यहाँ नुकसान है, तो चीजों को समझिएगा। यहाँ 5 बच्चे फॉर्म डाल रहे थे 20 पोस्ट पे, और यहाँ 20 पोस्ट पे 20 बच्चे फॉर्म डालेंगे। 20 पोस्ट पे कितने बच्चे डालेंगे, 20 बच्चे डालेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं बातों को? ठीक है, तो यहाँ कंपटीशन थोड़ा हाई लेवल पे जाएगा। तो देखिए यहाँ वैकेंसी आने वाली है 32,000 के समथिंग। ठीक है, 32,000। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ कम से कम जो वैकेंसी आनी चाहिए 50,000 से 60,000 के बीच में आनी चाहिए। ठीक है, 50,000 से 60,000 के बीच में वैकेंसी आनी चाहिए। जिस तरह की होड़ लगेगी, जिस तरह की मार यूपीपी में लगी थी। ठीक है, रेल मंत्री जी ने अपने बयान तो दे दिया, लेकिन इन सब चीजों पे विचार नहीं किया। क्योंकि आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देख लेंगे, बहुत सारी वीडियो पढ़ी है, उसमें सारे लोग एक ही चीज बोल रहे हैं कि बस भाई सीट बढ़ाओ, पोस्ट बढ़ाओ। ठीक है, पोस्ट बढ़ाने की बात चल रही है कि पोस्ट बढ़ाइए, 32 की जगह क्या 52 करिए, 60 करिए।
ठीक है, तो चीजों को समझिएगा। चूंकि ये लगभग 1,25,000 के लगभग पोस्ट खाली हैं, तो उनको भरने की जगह 32,000 का नोटिफिकेशन आने वाला है। ठीक है, तब तक हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे जब तक फाइनल 8-10 दिन 20 दिन में फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आता है, तब तक बात बनेगी नहीं। ठीक है, तो चलिए आप इतना तो जरूर देखिएगा कि इन सब चीजों में लगे रहिएगा। इतना तो करना होगा। 2019 से 2025 आते आते बहुत सी चीजों में बदलाव आ गया। ठीक है, यहाँ देख लीजिए बहुत सी चीजों में बदलाव आ गया। बस देखिए क्या, प्लस और आर, इसके साथ प्लस एक और डिग्री की बात कर रही थी, लेकिन यहाँ कोई एक होना चाहिए, सब लोग एलिजिबल है। ठीक है बाबू, तो चीजों को समझिएगा कि आप इन सब के चक्कर में ना पड़िएगा। समझिएगा कि पोस्ट आने वाली है और हम तैयारी में लग जाए। 2025 के लास्ट में क्या हो जाए, क्या सैलरी उठाने की बात करिएगा। ठीक, चलिए, तो बाकी अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो हम आपके सामने तुरंत लेके आएंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ दिन की बात है, 8, 10, 15, 20 दिन के बाद कोई ना कोई नोटिफिकेशन फिर जरूर आएगा। या तो सीट बढ़ाने की बात हो जाए या इसमें कुछ चेंजेस की बात हो। वैसे हो सकता है कि कुछ ना चेंज हो, क्योंकि नोटिफिकेशन एक बार आ गया। क्योंकि यहाँ भी नोटिस जो आया था, यहाँ भी जो आया था उस पर भी बात बन गई थी, यहाँ भी आया है, इस पर भी बात बन जाएगी। ठीक है, चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।